अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5वीं जमात की उर्दू की बुक का तीसरा चैप्टर सॉल्व करेंगे, इफ़ाए अहद। सबसे पहले हम अल्फाज मायने देखते हैं। अहद मतलब वादा, कौल, बात। जलीलुल क़दर मतलब बुज़ुर्ग। मुठभेड़ होना यानी आमना सामना। मुआहिदा दो फ़रीक़ैन के दरमियान बात होना। मौक़ा मैदान जंग। संगीन सख्त तकलीफ़ दा। शदीद सख्त। तक़लीद करना यानी नकल करना। अब हम सवाल जवाब की मशक़ करेंगे। सवाल नंबर 1 है, इफ़ाए अहद किसे कहते हैं? जवाब, इफ़ाए अहद मतलब यानी अपनी कही हुई कोई बात कौल को पूरा करना। सवाल नंबर 2, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे और उनका किस कबीले से ताल्लुक़ था? जवाब, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर जलीलुल क़दर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से है। आप रज़ी ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला बनु अब्बस से था। सवाल नंबर 3, अबू जहल ने रास्ते में सहाबाए कराम रज़ी ताला अन्हा के साथ क्या किया? जवाब, अबू जहल ने रास्ते में सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ़्तार कर लिया और इस मुआहदे पर रिहा किया कि तुम मदीने जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जंग में हमारे ख़िलाफ़ नहीं दोगे। सवाल नंबर 4, हक़ व बातिल का पहला मौक़ा कौन सा था? जवाब, हक़ व बातिल का सबसे पहला मौक़ा ग़ज़वा बदर का था, जिसमें अबू जहल से मुआहदे की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबाए कराम रज़ी ताला अन्हु को जंग में हिस्सा लेने से रोक दिया ताकि इनका अहद ना टूटे। सवाल नंबर 5, आखिरी सवाल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जवाब, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम इनके अहद को पूरा करेंगे और कुफ़ार के ख़िलाफ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल से मदद मांगेंगे। यहाँ हमारे तमाम सवाल जवाब ख़त्म होते हैं। अब हम अल्फाज जुमले देखते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारा कौल। कौल का जुमला है, हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल करना चाहिए। दूसरा लफ्ज़ है जलीलुल क़दर। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान मशहूर जलीलुल क़दर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से हैं। तीसरा अल्फाज है लश्कर। अबू जहल के लश्कर ने सहाबाए कराम रज़ी ताला अन्हु को गिरफ़्तार कर लिया था। चौथा तक़लीद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद की वफ़ादारी में एक काबिल तक़लीद मिसाल थे। नंबर 5, शिकस्त। ग़ज़वा बदर में कफ़ार मक्का ने बुरे तरीके से शिकस्त खाई थी। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाइए। नंबर 1, इफ़ाए अहद का मतलब है कौल पूरा करना, काम ख़त्म करना, वादा खिलाफ़ी करना या हिम्मत करना। जवाब, कौल पूरा करना। नंबर 2, कुफ़ार मक्का लेस होकर आए थे, ज़ेवर से, कपड़ों से, असलहा से या किताबों से। जवाब, असलहे से। नंबर 3, मौक़ा का मतलब है दोस्ती करना, जंग करना, एक जगह इकट्ठा होना या मुकाबला करना। जवाब, जंग करना। नंबर 4, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वादा पूरा करना सिखाया, तक़रीर के ज़रिए, अमल के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए या इल्म के ज़रिए। जवाब, अमल के ज़रिए। नंबर 5, ये सबक बताता है कि मुश्किल हालात में भी हमें ख्याल रखना चाहिए रुपए पैसों का, अपने साथियों का, इखलाक व किरदार का या मकसद के उसूल का। तो जवाब है इसका इखलाक व किरदार का। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 3 जुमले भी हम कर चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें हमें इफ़ाए अहद के ऊपर कोई वाक़या तहरीर करना है। जवाब, सुलह हुदैबिया में एक शर्त ये थी कि मक्का से जो शख्स मुसलमान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना जाएगा तो वापस मक्का भेज दिया जाएगा। अभी सुलहनामा की शर्त लिखी ही जा रही थी कि एक मुसलमान अबू जुंदल रज़ी ताला अन्हा मक्का में काफिरों की कैद से भाग निकले और हुदैबिया पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को
ان کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ ظالم کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور آپ رضی اللہ عنہ کے پیروں سے خون آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں پہنچے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کی پابندی کی اور صلح نامہ کے مطابق ابو جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو اور میں کافروں سے جو عہد کر چکا ہوں اس کو نہیں توڑوں گا۔ تم واپس مکے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا۔ یہاں پہ ہماری تمام ایکسرسائزز مکمل ہو گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو چیپٹر سمجھنے میں مدد کریں گی۔ کسی کا کوئی سوال ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔